इज अर्पिता योर वॉक इन विथ थेरेपी एंड आप सबके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो देखो 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ आर्टिकल आप सबके बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था एंड आप सब भेज रहे थे एंड पूछ रहे थे कि दीदी क्या ये सच में होगा। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पुराना एडमिशन प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपका मेरिट बेसिस में एडमिशन होगा। अब मेरिट बेसिस में कैसे एडमिशन होता था? तो बेसिकली मेरिट बेसिस में आपके क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस में आपको डीयू के कॉलेजेस अलॉट होते थे। एक प्रॉपर कट ऑफ निकल के आती थी, अगर आप वो कट ऑफ मैच करते थे तो आपको कॉलेजेस मिल जाते थे। बट ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ थी एंड मैंने आपको कहा था कि इसमें अभी ट्रस्ट मत करो जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं होता है। बट मैंने कल ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये क्लेम करा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने हमारे डीयू के वाइस चांसलर को अपील करी है कि डीयू का एडमिशन प्रोसीजर वैसे ही होना चाहिए जैसे आज से 3-4 साल पहले हो रहा था, यानी मेरिट बेसिस में आपका एडमिशन कराना चाहिए। ये हमारे प्रोफेसर्स डिमांड कर रहे हैं। प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग ये COET एक मेजर फेलियर है, जो कि मैं भी मानती हूँ और मैंने कई बार आपसे कहा है ये चीज़, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। एक तो COET का रिजल्ट डिले इतना हो गया जिसके कारण सेशन भी डिले करना पड़ गया, ये सबको पता है एंड आपको ही पता है कि अभी आपका रिजल्ट तक नहीं आया है एंड कब जाके आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा, फेज़ 2 के बाद कब जाके आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहने वाला है। इस साल इतने ज़्यादा डिले हो गए, इसके चलते और भी चीज़ें डिले होती जाएंगी। आपका सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग कि एडमिशन के पूरे प्रोसीजर में आपको एक ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है। आपको नहीं पता चल पाता है कि कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स की क्या कट ऑफ है। अब हम लोग पूरा प्रेफरेंस लिस्ट पे रिलाई करते हैं, बच्चों को ये भी नहीं पता चल पाता कि किस कोर्स में किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स बची हैं। जबकि जब मेरिट बेसिस में ये सारी चीज़ें होती थी तो प्रॉपर एक कट ऑफ निकलती थी, फर्स्ट राउंड में कितनी सीट भर गई, सेकेंड राउंड में कितनी सीट भर गई, थर्ड राउंड में कितनी सीट बची हैं, पूरा डेटा एकदम ट्रांसपेरेंट होता था, बच्चे आराम से साफ साफ देख सकते थे। तो टीचर्स ने पुराना एडमिशन प्रोसीजर वापस लाने की अपील करी है, बट वाइस चांसलर सर ने अभी हमें वेट करने को कहा है कि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग जो आपका अभी एडमिशन प्रोसीजर है इस साल का वो सेम ही रहने वाला है। आपको COET के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा, क्योंकि देखो लास्ट मिनट में ये सारी चीज़ें बताना कि आपका वापस से वैसे एडमिशन होगा क्लास 12th के बेसिस में, वो बहुत गलत है, बहुत अनफेयर है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी बच्चे ने मान लो COET की ज़्यादा अच्छे से तैयारी करी थी, उसने क्लास 12th के परसेंटेज में उतना ध्यान नहीं दिया कि हमें तो COET देना है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड आप लास्ट मोमेंट में आके ये बोल दो कि नहीं आपका तो एडमिशन जो है वो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस में होगा। सो दिस इज़ वेरी अनफेयर एंड इस साल से तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों का फ्यूचर इसमें डिपेंड करता है ना। सो ये थी अभी तक की अपडेट। अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको यहीं पे बताऊंगी, ठीक है। आप चिंता मत करो, बस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं होगी एंड नहीं होनी चाहिए। इतना तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सबके बारे में सोचता है, ठीक है। सो अभी टेंशन मत लो, कुछ भी होता है तो आई विल लेट यू नो।